हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 7 चुनाव के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो आंसर है, लोकतंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक है क्योंकि इनके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। चुनाव लोगों को सरकार बनाने और शासन में भाग लेने का अवसर देते हैं। नियमित चुनाव सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं तथा नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलने का अधिकार देते हैं। इसलिए चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, चुनावी व्यवस्था और नियम राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निष्पक्षता को कैसे प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है, चुनावी व्यवस्था और नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों। मतदाता सूची, गुप्त मतदान, समान मतदान अधिकार, चुनाव क्षेत्र तथा मतदान के नियम सभी नागरिकों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करते हैं। ये नियम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हैं तथा जनता का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में संस्थाओं और कानूनों की क्या भूमिका है? तो उत्तर है, चुनाव आयोग, न्यायालय, प्रशासन तथा चुनाव संबंधी कानून चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव आयोग चुनावों का संचालन करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है और चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। कानून चुनाव में भ्रष्टाचार, धन, धमकी और अनुचित गतिविधियों को रोकने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 4, व्यवहार में चुनावों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और वे लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं? तो उत्तर है, चुनावों के सामने धनबल, बाहुबल, झूठी जानकारी, मतदाताओं को प्रभावित करना, जाति या धर्म के आधार पर मतदान तथा कम मतदान जैसी चुनौतियां होती हैं। ये समस्याएं चुनाव की निष्पक्षता और जनता के सही प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकती हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इन चुनौतियों को कम करने के लिए जागरूक मतदाता, सख्त कानून और निष्पक्ष चुनावी संस्थाएं आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 5, मतदान को अधिक समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने निम्न समूह के लिए कौन से सुधार किए? क्या दिव्यांग व्यक्ति? तो आंसर है कि मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हील चेयर और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि वाली ईवीएम की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता होने पर घर से मतदान या डाक मतपत्र जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। है सेवा मतदाता, सेना तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं को डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्ट बैलेट सिस्टम की सुविधा दी गई है। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक तथा 80 वर्ष और उससे अधिक। तो यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्रों पर प्राथमिकता, व्हीलचेयर और सहायता की व्यवस्था की जाती है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को कुछ परिस्थितियों में घर से मतदान की सुविधा दी जाती है। कैदी, जो व्यक्ति जेल में सजा काट रहे हैं, वे सामान्यतः मतदान नहीं कर सकते। कानून के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में विचाराधीन कैदियों को मतदान की सुविधा मिल सकती है। निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाती है। प्रश्न नंबर 6, भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न कार्य क्या हैं? इनमें से कौन सा कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, पहला है मतदाता सूची तैयार करना और उसका समय समय पर संशोधन करना। दूसरा, चुनाव की तिथियों और कार्यक्रम की घोषणा करना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चौथा, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना। पांचवा, आदर्श आचार संहिता का पालन करना।
6. चुनाव में धनबल, बाहुबल और अनुचित गतिविधियों को रोकना। 7. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना। 8. चुनाव परिणामों की घोषणा करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे मतदाता बिना किसी दबाव या भय के अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 7। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। क्या आप सहमत हैं? क्यों? तो उत्तर है हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है क्योंकि चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। दूसरा, जनता सरकार बनाती है और उसे बदल भी सकती है। तीसरा, चुनाव सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। चौथा, नागरिकों को अपनी पसंद और विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। पांचवा, नियमित और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8। निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी सर पहल क्या है, इसके उद्देश्य और आवश्यकता समझाइए। तो आंसर है विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन सर, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष और विस्तृत जांच व सुधार की प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य हैं कि मतदाता सूची को सही, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना। दूसरा, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना। तीसरा, मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाना। चौथा, मतदाता सूची में दोहराव और गलतियों को दूर करना। पांचवा, यह सुनिश्चित करना कि कोई पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे। आवश्यकता, सही और विश्वसनीय मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। सर से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथी और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।